तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमें दिया गया है, जो है 13/5। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका देखिए, जैसे हम नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करिए आप लोग। 13 बीच अंदर एंड 5 इधर। अब देखिए क्या, 5 टू ज़ा 10, तो फिर अभी जब इसमें क्या कितना बचेगा, 3 बचेगा, फिर जीरो इधर, पॉइंट इधर, तो 5 6 ज़ा 30, 30 0 0। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, देखिए फाइनली इनका आंसर कैसा आया। यहाँ पर आंसर ये आया कि 13/5 का जो वैल्यू क्या है यहाँ पे 2.6। अब 2.6 जो ये आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2.6 में जो ये वैल्यू है, इसमें एक एंड पॉइंट आया। ऐसा तो नहीं है ना कि ये 6 कंटिन्यू कंटिन्यू चले जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर 0 0 हो गया। रिमाइंडर जब हमारे जो कभी भी ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर 0 0 आ गया तो ये समझ लो कि ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप है। तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पे है, आंसर में यहाँ पर यह आता है कि 13/5 इज इक्वल्स टू टर्मिनेटिंग सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग है, टर्मिनेटिंग टाइप। दिस इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। दोस्तों मैं अभी आपको सेकंड भी मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/11। 2/11। अब 2/11 क्या हुआ, ये 2/11, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि काफ़ी बड़ा जाने वाला है ये, ठीक है, क्योंकि 11 के टेबल में 2 आता है, तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे। अब 0 लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0, तो फिर वापस यहाँ पर 2 आएगा। हमने एक और 0 लेंगे तो फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच गया, यहाँ पर 9 बच गया, 9 बच गया। फिर यहाँ पर हमने 0 ले लिया, तो 11 8 जा 88। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 बच गया। फिर 0 लिया पे, फिर हमारा यहाँ पे 1 आएगा। फिर अगर 1 आया यहाँ पर, तो फिर कंटिन्यूसली फिर क्या होगा यहाँ पे है, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 8 आएगा। तो दोस्तों ऐसे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, देखो अगर आप लोग देखोगे तो, अगर आप लोग देखोगे तो देखो, ये 20 यहाँ पे था, फिर 90 यहाँ पे आया, फिर 11 यहाँ पे था, 88 यहाँ पे आया, सेम यहाँ पर 20 यहाँ पे आया, 11 यहाँ पे आया, 90 यहाँ पे आया। इसका मतलब क्या होगा, ये कंटिन्यूसली, ये आगे परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहेगा और इसकी वैल्यू कुछ आएगी नहीं। इसकी वैल्यू इसका यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा। जैसे कि देयरफॉर 11 में क्या, यहाँ पे वैल्यू कैसा हो, 0.1818, देखिए 18 ऐसे ही ये इस तरीके से कंटिन्यूसली चलने वाला। अभी अगर दोस्तों अगर इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा। मतलब ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, और जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है वो हमारा रिकरिंग टाइप नहीं होता, मतलब कि ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप नहीं है। देयरफॉर आंसर में क्या आएगा यहाँ पे कि 2/11 इज इक्वल्स टू, ये होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। क्या रहेगा हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग इसी तरीके से तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड हमें दिया हुआ है 29/16। दोस्तों देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक डिवाइड करके भी दे रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डिवाइड में इशू होता है, तो इनको यहाँ पे डिवाइड का भी कोई इशू नहीं रहेगा। 16, तो दोस्तों अभी हमें सॉल्व करते हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो पहले 16 1 जा 16 होगा, तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 9 और 4 बचेगा यहाँ पे 13 तो फिर 13 तो आता नहीं, फिर यहाँ पे एक 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों फिर 8 जा, अभी 16 8 जा। देखो मैं आपको साइड में मैं आप पे मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ। अभी 16 × 8, अभी 16 8 जा कितना होगा। देखो अभी दोस्तों, जैसे मुझे तो 16 का टेबल आता है, पर बहुत सारे बच्चों को इनको 16 का टेबल नहीं आता, तो क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं। 8 6 जा 48, 8 इधर 4 1 8 8 1 जा 8 8 8 और फिर ये 12, तो कितना 128, कितना 128, कितना हो गया ये 128। अब रिमेनिंग कितना यहाँ पे बच गया हमारे पास दोस्तों। अभी देखिए, अभी जब हमारे पास ये 128 आया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जब यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक 0 लेंगे। अगर 0 लिया तभी भी, तो क्या हो यहाँ पे 1 जा, कितना हो, ये 16 1 जा 16, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर से यहाँ पे हमने 0 लिया तो 16 2 जा 40 हुआ, 40 होगा, तो 16 2 जा क्या होगा, 32 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। तो अगर 8 लेंगे तो फिर यहाँ पे 0 लिया, अभी 8 तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 0 लेंगे तो देखो 16 5 जा 80,
तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर 0 0 आया। अभी देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर 0 0 आ गया, यानी कि इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, देखिए दोस्तों इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया 29/16 इनका एक एंड पॉइंट आया, और एंड पॉइंट क्या था 1.8125। देखिए जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया, समझ लो कि वो आपकी वैल्यू टर्मिनेटिंग है। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो आपका टर्मिनेटिंग टाइप नहीं रहेगा, और जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया वो आपका टर्मिनेटिंग टाइप रहेगा। देखो यहाँ पे देखिए एक एंड पॉइंट आ गया 1.8125, तो ये क्या रहेगा हमारे पास आंसर में 29/16 इज इक्वल्स टू टर्मिनेटिंग टाइप। दिस इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। अब हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। सो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 17/125। अब 17/125, अब दोस्तों ये देखिए ऊपर छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर। सो दोस्तों इसमें तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगा, कुछ ना कुछ। तो ये देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 17 और ये 125। अब दोस्तों इस 125 के टेबल में 17 तो आता नहीं, तो हमें 0 लेना पड़ेगा। 0 लिया, यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे कितना 117 एलटीएस रहेगा। फिर यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यहाँ पे पॉइंट जाएगा, तो 125 × 1 125 हो जाएगा। अब 125 अगर इसमें से गया कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 45 बचेगा। फिर यहाँ पे हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे 450 आ गया। तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी 125 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 125 × 3, 3 5 15, 1 इधर 6 2 6 6 6 1 7 हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना होगा हमारे पास 375 हो जाएगा। अब 375 कितना बचेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 25 + 50 कितना हो जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, और वहाँ पे 50 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 75 हुआ। फिर एक जीरो लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 6 टाइम करते हैं, इसको हम ये 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। 750 यहाँ पे 0 0 वैल्यू कितना गया यहाँ पे हमारे पास 0 0। अभी देखिए इसका भी रिमाइंडर कितना आया, 0 0 आ गया। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि देयरफॉर हमारे पास 17/125 इनकी वैल्यू कितना है हमारे पास 0.136। देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट आया, और जहाँ पर भी एक एंड पॉइंट आता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग टाइप। ये क्या रहेगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग टाइप। लिखने का 17/125 इज इक्वल्स टू टर्मिनेटिंग टाइप। अब दोस्तों अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि 11/6। तो ये देखना कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप है या नहीं है। तो देखते हैं अभी हम लोग दोस्तों इनको अभी सॉल्व करते हैं। अभी 11.6, अभी 11 देखो अभी क्या 11.6, तो 11 अंदर गया 6 इधर गया, तो 6 1 जा 6 हुआ। यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5 बचा, तो 0 लिया, पॉइंट आया। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, देखो 6 8 जा 48, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर 0 लिया हमारा, फिर यहाँ पे हमारे पास कितना जगह हमारे 3 आ जाएगा, कितना होगा ये 18, कितना होगा 18 होगा। फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 लिया, फिर यहाँ पे हमने 3 लिया 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, फिर से हम यहाँ पे 3 लेंगे, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह आप देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो 3, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 3 कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते जा रहा है 3 हमारा। तो दोस्तों देखो अभी यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं, कभी से अगर आप देखो तो बार 2018 रिपीट हो रहा है बार। तो इससे आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आने वाला है, और ये कंटिन्यूसली ऐसे चलने वाला है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। देखिए इसका कोई एंड पॉइंट है क्या, नहीं है। 1.8333 को कंटिन्यूसली ऐसा कंटिन्यूसली दिखा दिया ऐसा। फिर से हमने क्या लिख दिया आंसर में, 11/6 इज इक्वल टू नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। सो बच्चों आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर इसमें कुछ नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझे क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक न्यू वीडियो बना के दूंगा। और अगर समझा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करिए।